हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 7 साइंस में चैप्टर नंबर 11 डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो यहाँ पे 3 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड्स है ट्रांसपोर्टेशन, फिर एनिमल और प्लांट। तो इस ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से क्या मतलब है कि एनिमल और प्लांट्स में डिफरेंट तरह के चीजें जो हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट को जाती हैं, तो उसका ये जाना जो है कि एक जगह से दूसरे जगह कैसे जाता है, उसी को ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। और ये चीज एनिमल में कैसे होता है, प्लांट्स में कैसे होता है। एनिमल्स में सारा ह्यूमन बींग्स, बाकी छोटे एनिमल्स, बड़े एनिमल्स, उसमें ये सब ट्रांसपोर्टेशन क्या है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब बॉडी में जो है जनरली एयर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है। मेनली चीज हवा और खाने का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और हवा और खाने के अब्जॉर्ब जो हमारा बॉडी कर लेता है, उसके बाद फिर उससे जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसका फिर कैसे बॉडी निकालता है। तो इंटेक्ट और आउटपुट, हमारा जो एनिमल और प्लांट्स हैं अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए कुछ चीजें अपने शरीर के अंदर लेते हैं और उनको यूज करने के बाद उसको बाहर निकालते हैं। तो ये जो इनटेक और आउट टेक है एनिमल्स और प्लांट्स में, वो कैसे होता है, उनमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, उनमें क्या क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं, उनके क्या क्या नाम होते हैं, यही सारा चीज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें देखेंगे व्हाट इज सर्कुलर सिस्टम, जो क्या है, एक्सक्रीशन सिस्टम क्या है, ट्रांसपोर्टेशन सब्सटेंस प्लांट में। तो एनिमल का हम लोग समझेंगे, प्लांट में समझेंगे, ये दोनों क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन होता है। लेट्स बिगिन। ये सर्कुलर सिस्टम क्या है, जो हमारे में आता जाता है, लेना और फिर निकालना, ये पूरा एक सर्किल होता है। इसी को इसीलिए सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं कि आप एक जगह से इनटेक किए, फिर उसके बाद डिफरेंट जाने के बाद फिर हमारे बॉडी से कहीं से आउटपुट आ जाता है। इनपुट लिए फिर आउटपुट आ जाता है, ये सर्किल चलता रहता है। इनपुट का, ठीक है, इनपुट का और आउटपुट का जो है जो सर्किल है, ये जो चलता रहता है, इसी को एक सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। क्योंकि ये एक जगह से शुरू होता है, एक जगह खत्म होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलती रहती है, इसीलिए इसको सर्किल कहते हैं। सर्किल का मतलब अनएंडिंग पार्ट। सर्किल एक ऐसा है कि जिसमें कोई अंत नहीं होता। सर्किल का एक हिंट दूसरा हिंट यहाँ से फिर शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसी को जो अनएंडिंग कायम हमारे एनिमल और प्लांट्स में जो चलते रहते हैं, उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब बॉडी को फंक्शन करने के लिए जो डिफरेंट तरह के काम शरीर को करने पड़ते हैं, उन्हीं को सारे को एक कलेक्टिवली नेम दिया जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जिसमें खाना है, सांस लेना है, डाइजेशन करना है, एक्सक्रिएशन करना है, तमाम तरह की चीजें इसी को कहते हैं। अब देखते हैं क्या, द ऑर्गन सिस्टम ऑफ बॉडी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू आउट द बॉडी इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। सिस्टम मतलब जो जो ऑर्गन लगते हैं, बॉडी हमारा सेल, टिश्यू, फिर उसके बाद ऑर्गन होता है। सेल से बेसिक यूनिट सेल है, टिश्यू है, फिर इनके मिल से ऑर्गन बनता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में कई ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, मेनी ऑर्गन इन्वॉल्व होता है। उन ऑर्गनों की कंबाइंड जो सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। कई चीजें जब मिलके, कई ऑर्गन मिलके बनता है तो एक सिस्टम बनता है, ठीक है। कई ऑर्गन मिलके सिस्टम बनता है और कई सिस्टम मिलके एक बॉडी बनती है। तो हमारे एक बॉडी का ये पूरा एक फ्लो होता है। सेल होते हैं, टिश्यू होते हैं, ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन के बाद एक सिस्टम, कई ऑर्गन मिलके सिस्टम बनते हैं और कई सिस्टम मिलके एक बॉडी बनता है। तो इस तरह का हमारा चीजें हमारा बॉडी करता है। तो यही कहने का मतलब एक हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो वो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या क्या होते हैं, उसमें कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं, बॉडी के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, वो सारा चीज है। तो इसमें क्या है, जो हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स लेना और निकालने वाला, जो ले आना ले जाने का काम करने वाले सारे सिस्टम को सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। These the material transported are
अब जो ट्रांसपोर्टेशन में कौन सा गुड्स, कौन से सामान ट्रांसपोर्ट होते हैं, क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट, पोषक तत्व, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें, सेल्स, ठीक है, सेल्स छोटे छोटे सेल्स होते हैं, ब्लड के छोटे छोटे सेल्स होते हैं, क्योंकि ब्लड जो है छोटे छोटे सेल्स से बना होता है, तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराने का काम करते हैं। तो ये जो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम है, जो इनमें ऑर्गन लगते हैं, वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट कराते हैं, कौन कौन से मटेरियल को ले आते जाते हैं? न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और सेल्स, और कई चीजें, फ्लड वगैरह भी, कई वाटर फ्लड भी सब ले आते जाते हैं, एक्सेट्रा। जैसे हमारे गाड़ी जैसे हमारे पास रोड ट्रांसपोर्ट क्या है, आदमियों को ले आने ले जाने का काम करता है, इसी तरह हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम है। द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज ब्लड, जो जिसमें से जाता है, जो रोड होती है वो ब्लड होती है, ठीक है, जो रोड होती है वो ब्लड के थ्रू जाती है। ब्लड नहीं, रोड तो हमारा सिस्टम है। रोड के क्या कहते हैं, जो बैगन होते हैं, जैसे गाड़ियों के पीछे टाली होती है, तो उसी में सामान लद के ले जाया जाता है, उसी तरह ब्लड में के थ्रू ये सारे सामान एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। यही कैसे मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट इज ब्लड, ब्लड के थ्रू ये सब जाते हैं। द प्राइमरी पार्ट ऑफ सर्कुलरी सिस्टम, जो सर्कुलरी सिस्टम की कौन कौन से पार्ट है, ऑर्गन है, उसमें क्या है? हार्ट है, आर्टरी और वेन्स। तो मेनली जो है 3 पार्ट जो काम करते हैं, जो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के। हार्ट होता है, आर्टरी है, वेन्स। आर्टरी जो है क्या है? शुद्ध ब्लड को ले जाता है, और इम्प्योर ब्लड को जो है क्या है? वेन ले जाते हैं। तो हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट क्या है? पूरे जो है ब्लड को, ये जो खराब वाले ब्लड को अपनी तरफ खींचता है, और अच्छे वाले ब्लड को आर्टरी के थ्रू सारे बॉडी में भेजता है। और ये ब्लड जब ऊपर से नीचे तरफ आते जाते हैं, तो उनके साथ साथ वो क्या क्या जाता है? न्यूट्रिएंट जाते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्स जाते हैं। तो वेन्स में क्या होता है? ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। और जब आर्टरी से आता है तो उसमें ज्यादातर रिच्ड ऑक्सीजन होते हैं और पोषक तत्व होते हैं, जिससे फायदा, ये सिस्टम चलता रहता है। तो यही आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? जो बॉडी मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। उसमें ट्रांसपोर्टेशन वाले मटेरियल कौन कौन से हैं? न्यूट्रिएंट, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सब किसके द्वारा जाता है? ब्लड के द्वारा जाता है। और इनमें कौन से मेन पार्ट है? हार्ट है, आर्टरी और वेन। वेन और आर्टरी और वेन क्या? पतली पतली पाइप होती है। हार्ट क्या क्या आता है? पंप का काम करता है। जैसे हमारे पास टुल्लू होता है, पानी खींचता है, फिर नीचे से पानी खींच के टंकियों में पानी भरता है, उसी तरह हार्ट का काम होता है कि वेन, और जो हार्ट में जो ब्लड लेके आता है वह वेन्स होती है, और जो हार्ट से जो ब्लड लेके जाता है, साफ वाला ब्लड ले जाओ, आर्टरी होती है। ये सारी चीजें हैं। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम में दिखाया गया है एक पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको ब्लू और रेड कलर से दिखाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है आपका हार्ट है, और आपको ब्लू कलर से जो दिखाई गई वेन है, जिसमें से ब्लड जो है इम्प्योर ब्लड आता है। आर्टरी जो है आपको रेड कलर से दिखाई गई, जिसमें से प्योर खून जाता है। तो ये अब हार्ट के 4 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट का काम होता है ब्लड को लेना, और 2 पार्ट का काम है दो ब्लड को बाहर से पंप करके हटाना। तो ये 4 पार्ट ब्लड में होते हैं, और ये 2 पार्ट जो है आपके वेन से जुड़े होते हैं, 2 पार्ट आर्टरी से जुड़े होते हैं। बस आप एक टुल्लू समझ लीजिए कि घर में जो पंप खींचने वाला टुल्लू होता है, उसमें एक ही पाइप है, लेकिन क्या नीचे से आप शुद्ध अशुद्ध वाली बात छोड़ दीजिए वहां पे, बस पाइप समझ लीजिए कि पानी नल से खींचता है और घर में सप्लाई करता है, लाइक दैट। ये इस तरह का काम है। आप टुल्लू से चाहे साफ पानी सप्लाई करवा लो, चाहे गंदा पानी सप्लाई कर, लेकिन ब्लड हार्ट क्या है? दोनों काम एक साथ करता है, गंदा लेता है, साफ करता है, और प्योर देता है। थोड़ा स्पेशलाइज तरह, क्योंकि हमारे बॉडी को स्पेशलाइज मैकेनिज्म की जरूरत है, इसके हिसाब से स्पेशलाइज है। इसी तरह कई ऐसे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है जहाँ गंदे पानी लेते हैं, उनको साफ करके सही पानी को भेजते हैं, तो वहां पे हार्ट की तरह काम करता है। तो जैसे जैसे जरूरत है उसके हिसाब से ये सारे सिस्टम बने हैं। तो नेचर ने हमको ये सिस्टम दिया है, बॉडी में हमेशा ये काम करता है। ब्लड क्या है? अब हम इसमें जो अलग अलग चीजें हैं, आपका ब्लड, हार्ट, आर्टरी, और जो आपका वेन है,
इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें, क्योंकि अब सर्कुलेटरी सिस्टम समझ गए, उसके जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं क्या है, ब्लड क्या होता है, उसमें कितने कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं ब्लड क्या है। ब्लड के कंपोनेंट्स होते हैं, कई पार्ट होता है। आरबीसी होता है, ये लिक्विड होता है पूरा, एक लिक्विड प्लाज्मा होता है। लिक्विड प्लाज्मा होता है, उस प्लाज्मा में क्या है, आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं, प्लेटलेट्स, ठीक है, ये होते हैं। उसके बाद फिर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा भी जो लिक्विड पार्ट होता है। तो उसी प्लाज्मा में ये सारे मिले होते हैं, ये सारे चारों कंपोनेंट को मिला के क्या होता है, ब्लड कहलाता है। ये चारों कंपोनेंट्स को मिला के ब्लड कहलाता है। क्या, ब्लड इज अ फ्लड टिश्यू होता है दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन एंड ऑक्सीजन टू सेल एंड कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट इन आवर बॉडी। तो कहने में ब्लड का दो काम होता है कि सबसे पहले हार्ट के थ्रू, अभी समझेंगे हार्ट से क्या है, दो चीज, न्यूट्रिएंट और क्या है, ऑक्सीजन लेके कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में, होल बॉडी को सप्लाई करता है। फिर सप्लाई करने के बाद फिर जो यूज्ड हो जाते हैं, जो वेस्टेज है, वो क्या करता है, यहाँ खींचता भी है। क्या, कौन सी चीजें होती हैं, क्या, वेस्ट प्रोडक्ट, यूरिक और कार्बन CO2 को अपने तरफ खींचता है। फिर यहाँ पे पार्ट होते हैं, इसको प्योरीफाई करने के बाद फिर यहाँ देगा, फिर यहाँ के थ्रू फिर जाता है। ये पूरा सिस्टम ऐसे चलता रहता है, इधर से जाएगा फिर आएगा, ये सारा, इसीलिए इसको सर्कुलर सिस्टम कहते हैं। और भी डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्लड में हमने कहा ब्लड क्या लेता है, कैरी अवे कार्बन डाइऑक्साइड अदर वेस्ट, और क्या है, ट्रांसपोर्ट क्या करता है, फ्लड टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन। ठीक है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन, फिर ले आता है फिर CO2 प्लस वेस्ट, ये ब्लड के थ्रू आते जाते हैं। द फ्लड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, जो फ्लड पार्ट होता है उसे प्लाज्मा, एंड हैज वेरियस साल्ट एंड न्यूट्रिएंट डिसॉल्व। इस प्लाज्मा में कई तरह के साल्ट और न्यूट्रिएंट डिसॉल्व होते हैं। ब्लड सेल आर सस्पेंडेड इन प्लाज्मा एंड दे आर क्लॉट। और इस प्लाज्मा में और क्या क्या चीज मिक्स होता है, आरबीसी रेड ब्लड कार्पसल, और WC व्हाइट ब्लड कार्पसल एंड प्लेटलेट्स, ये तीन चीजें होती हैं। तो ब्लड में हमने पहले बता दिया चार चीजें हैं, एक प्लाज्मा होती है और उसी प्लाज्मा में ये सारी चीजें मिक्स होती हैं। तो ब्लड इन चार चीजों से मिलता है। अब देखिए इसमें ब्लड के कंपोनेंट्स की बात है, ये कंपोनेंट्स हैं ब्लड के कंपोनेंट्स। हमने बता दिया पहले प्लाज्मा, दूसरा आरबीसी, तीसरा WBC, चौथा प्लेटलेट। ठीक है, अब क्या है, अब देखिए इसमें प्लाज्मा क्या, प्लाज्मा इज ए लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड इन विच मोस्ट ऑफ द ब्लड सेल आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब उसमें मिले हुए रहते हैं। तो प्लाज्मा एक ब्लड का लिक्विड कंपोनेंट जिसमें ब्लड के बाकी कंपोनेंट उसी में घुले रहते हैं। ठीक है, इट इज मोस्टली मेड अप ऑफ वाटर, उसमें 95% वाटर होता है, एंड कंटेन डिसॉल्व न्यूट्रिएंट, और उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स और कार्बन डाइऑक्साइड डिसॉल्व होती है। ठीक है, जो प्योर ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड वाला होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट की मात्रा ज्यादा होती है। जो इम्प्योर वाला ब्लड होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाती है, न्यूट्रिएंट ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। बस डिफरेंट इतना होता है। तो उसमें ज्यादातर लिक्विड पार्ट है, इसीलिए कहा जाता है कि आप ज्यादा पानी पीजिए। ज्यादा पानी पिएंगे तो आपके ब्लड में पानी की मात्रा रहेगी, जब पानी की मात्रा रहेगी तो आपके बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा, ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा चलेगा तो आपके बॉडी अच्छा काम। इसलिए कहा जाता है 3 से 3.5 लीटर पानी डेली एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को पीना चाहिए। अगर आप ज्यादा एक्टिविटीज कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, खेल रहे हैं, तो आपको और ज्यादा पानी पीना चाहिए, क्योंकि पानी वेपोरेट हो जाता है पसीने से, पसीने के फॉर्म में, टॉयलेट फॉर्म में निकलता रहता है। ज़्यादा एक्टिविटीज़ करेंगे तो ब्लड को ज़्यादा ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ज़्यादा ऊपर नीचे करेगा तो उसमें से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगा, वेस्ट होगा, सब मतलब ज़्यादा उसमें उसकी सफाई भी ज़्यादा चाहिए, इसलिए उसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, जिससे
क्योंकि पसीने और यूरिन के थ्रू ज़्यादा निकले। अगर आप पानी कम मात्रा में लेते हैं तो आपकी यूरिन में येलोपन होगा, यूरिन में स्मेल ज़्यादा आएगी, आपके पसीने में स्मेल ज़्यादा आएगी, क्योंकि ज़्यादा वेस्टेज रहेगा। और ज़्यादा पानी पियेंगे तो ब्लड जो है साफ रहेगा, तो उससे निकलने वाला पानी भी उस मात्रा में कम गंदगी रहेगी उसमें। लेकिन ब्लड कम रहेगा तो निकलेगा तो उसमें गंदगी ज़्यादा होगी, इसलिए उसके अकॉर्डिंग टू स्मेल आते हैं। फिर आरबीसी क्या है हम देखते हैं। आरबीसी रेड ब्लड सेल, दूसरा कंपोनेंट। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन ब्लड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट बॉडी। तो आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाता है, ठीक है। तो इसीलिए अगर किसी आदमी में ब्लड की कमी है, खासकर अनीमिया है तो उसमें क्या है, आरबीसी की कमी होती है, इसलिए उसकी आंखें जो है पीली होती है, ठीक है। इसकी आंखें पीली होती है और वो आदमी बहुत जल्दी थक जाता है, क्योंकि उसके बॉडी में आरबीसी कम है तो ऑक्सीजन ब्लड में ऑक्सीजन आराम से मिलेगा नहीं, और ऑक्सीजन मिलेगा नहीं तो हमारे बॉडी में जो एक्टिविटी करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो कम पड़ जाएगा, जिससे आदमी जल्दी थक जाता है, आंखें पीली होती है, उसकी स्किन झुर्रियाँ पड़ती हैं, काली पड़ती हैं। वो रीज़न क्या है, यही आरबीसी की कमी। इसलिए ऐसे ही खाना खाइए जिसमें आरबीसी में क्या आयरन होता है, तो इसलिए आयरन रिच फूड खाना चाहिए, जिससे आपको आरबीसी। आयरन रिच फूड क्या है, आपके फ्रूट है, सब्जियां हैं, वेजिटेबल है, सलाद है, इन सब में आयरन ज़्यादा होता है। तो क्या है, आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन ले जाने का काम। दे कंटेन रेड पिगमेंट कॉल्ड हेमोग्लोबिन, उसमें हेमोग्लोबिन विच बाइंड विद ऑक्सीजन। तो उसमें जो हेमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को पकड़ के अपने से कर लेता है। द रेडिश कलर ऑफ ब्लड ड्यू टू हेमोग्लोबिन, जो ब्लड का लाल रंग होता है ये इसी हेमोग्लोबिन के होता है, और हेमोग्लोबिन में जो है आयरन होते हैं। तो अगर आयरन की कमी होगी तो हेमोग्लोबिन कम बनता है, हेमोग्लोबिन कम बनेगा तो आपके ऑक्सीजन में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन ले जाने की जो क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। इसलिए आपको खून को अच्छा रखना है। थर्ड आपका क्या है, WBC व्हाइट ब्लड, आपका व्हाइट ब्लड सेल विच आर पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम। ये हमारे बॉडी में लड़ने में जो जर्म्स हैं, कीटाणु हैं, जिनका WBC कम है उनको जल्दी से सर्दी जुकाम हो जाएगा, उन जल्दी से बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए उनमें दे आर का शोल्डर विच फाइट की जर्म एंड व्हेन इंटर। तो वाइट ब्लड सेल का काम क्या होता है, जैसे ही वायरस इन्फेक्शन आपको आसपास घेरता है तो आपके शरीर में जैसे ही अटैक करता है तो WBC एक्टिव हो जाता है। एक्टिव होने के बाद उसी के अगेंस्ट एक इम्यून सिस्टम, इम्यून मतलब आप उससे लड़ने का एक कवच बना देता है। कवच बना देगा तो जर्म्स जनरली आपके शरीर में मर जाएंगे या अटैक नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका WBC कभी कभी काम नहीं कर पाता, कमज़ोर हो जाता है, तो आप पे बीमारी आ जाती है। जैसे अभी कोरोना की बीमारी चल रही थी, क्योंकि वो नए तरह का जर्म था जो कि आरबीसी को जो है WBC को उस तरह के जर्म्स में पहले कभी अटैक नहीं किया था, जिसके कारण जो है उसको पता नहीं था कि इसके अगेंस्ट हमको क्या काम करना है, ठीक है। तो तब जो है इसीलिए इनफैक्ट बाद में जब हमको वैक्सीन लगा दी गई, एक डाला गया, तो WBC समझ गया कि हाँ इस तरह का अगर इससे मिलता जुलता कुछ आए तो हमको अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करना है, तो उसी के तरह का वो अपने अंदर एक कवच डेवलप। WBC के अंदर क्वालिटी होती है कि वह जर्म्स के अगेंस्ट अपने को सुरक्षा कवच बना लेता है, एक दीवार बना लेता है। लेकिन जब अचानक कोई अननोन वायरस या बैक्टीरिया इन्फेक्शन करता है और WBC को उसके बारे में पता नहीं रहता, तो वो समय ले लेता है प्रतिरोधक क्षमता बनाने के लिए। जब समय ले लेता है तब तक जो वायरस होते हैं काफ़ी स्ट्रांग होते हैं और वो तब तक बॉडी को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं। इसीलिए हमको वैक्सीन लगाई जाती है। वैक्सीन क्या होती है, वो मरे हुए उसी तरह के जो जर्म्स हों उसको डेड फॉर्म में, मरे हुए फॉर्म में बॉडी में इंजेक्ट करा दी जाती है, और बॉडी को फिर WBC को पता चल जाता है कि इस तरह का वायरस है तो हमको इस तरह के काम करने हैं। क्योंकि WBC को कोई काम करने के लिए समय लगता है, क्योंकि तुरंत ही उसको पता नहीं हो पाता, और जिसका इम्यून सिस्टम कमजोर है तो उसको और भी ज़्यादा समय लगता है। इसलिए वैक्सीन
जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की, जैसे पोलियो वैक्सीन है, इस तरह की जो डिफरेंट तरह की वैक्सीन बना दी जाए हैं, उनका एक मेन पर्पस है कि शरीर में पहले से ही दे दिया जाए, ताकि शरीर जो है जान जाए इस तरह का अगर कोई आता है अटैक, रियल में कोई अटैक आता है तो बॉडी उससे कैसे लड़ेगी। तो मतलब बॉडी को लड़ने के लिए, तैयार करने के लिए वैक्सीन पहले से ट्रायल के तौर पे दी जाती है, रिहर्सल करा दी जाती है। अगर इस तरह का आए तो रियल में आता है तो बॉडी उससे लड़ लेता है, और अचानक आ जाता है तो बॉडी नहीं लड़ रहा। जैसे कोरोना वायरस है, इस तरह का वायरस अपने आप में नया वायरस था, इस तरह का वायरस पहले पता नहीं था, इसलिए जो है सारी बॉडी समझ नहीं पाई। लेकिन बाद में एक बार जब सबको इंजेक्शन लग गया, सब इम्यून है, उसके बाद वो वायरस तो खत्म नहीं हुआ, वायरस तो हवा में है ही, लेकिन अब सबकी बॉडी जान गई है कि इस तरह का वायरस आएगा तो हमको ऐसे लड़ना है, इसलिए कोरोना इनइफेक्टिव हो गया। इसी तरह पोलियो था, इसी तरह चिकन पॉक्स था, इसी तरह बहुत है, टीबी है, एड्स है, तमाम तरह के वायरस है। धीरे धीरे इस तरह की वैक्सीन जब डेवलप हो जाएगी और लोगों से पहले से दे दी जाएगी तो इस तरह की बीमारियों से वो बॉडी लड़ने के लिए तैयार हो जाएगी। तो दैट इज द वर्क। हमने और भी चीजें बता दी, मैकेनिज्म पूरा बता दिया। अब ब्लड प्लेटलेट्स क्या होते हैं, इनका काम क्या है, चौथा कंपोनेंट क्या है, इसका काम क्या है। प्लेटलेट्स आर स्मॉलेस्ट सेल इन ब्लड, ये बहुत छोटे छोटे सेल होते हैं ब्लड में। इनका काम बाई क्लम्पिंग टू दे फॉर्म ए ब्लड क्लॉट। जब कभी कभी क्या होता है, जब हमारा कट जाता है, कहीं पर कट गया तो खून बहने लगता है, तो उसको रोकने के लिए क्या ये ब्लड प्लेटलेट्स काम करते हैं, वो क्लोट बनाते हैं, प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड ड्यू टू ब्लीडिंग। तो उसके ऊपर एक झिल्ली बनाने का काम कर देते हैं, जहां वो कटा उसके ऊपर एक झिल्ली बना देते हैं, जिससे ब्लड निकलना बंद हो जाता है, धीरे धीरे उसको बंद कर देता है। तो ये कहने का मतलब पट्टी का ब्लड अगर कहीं से लीकेज है तो उस लीकेज को कैसे सही करना है, वो प्लेटलेट्स का काम करता है। ब्लड अगर बॉडी के में जा रहा है, कहीं लीकेज हो गया तो वो प्लेटलेट्स अपने आप उसको कर लेते हैं, उसको अपना रिपेयर खुद कर लेते हैं, उसके लिए प्लम्बर बनाने की जरूरत नहीं होती। तो बॉडी हमारे पास सारे चीज का ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बना है, ये बॉडी में हर चीज के लिए मैकेनिज्म। हाँ, कभी कभी कुछ ऐसे चीजें आ जाती हैं जो बॉडी को पता नहीं होता, उसी के तैयार रखने के लिए आपको कई चीजें करनी पड़ती, तो क्लोट बनाता है। दे प्रिवेंट एक्सेसिव डैमेज टू ब्लड वेसल बाय बाइंडिंग टुगेदर एट सीट ऑफ डैमेज। तो वही है, तुरंत बैंडेज लगा देता है, तो इससे जो ब्लड सेल से जो डैमेज होता है वो रुक जाता है। अगर नहीं रुकेगा तो पूरा ब्लड, एक छोटे से काट से पूरा शरीर का ब्लड निकल जाएगा तो आदमी को बहुत दिक्कत हो जाए, मर भी जाता है। ऐसे कुछ बीमारियां हैं जिसमें जो है आदमी के ब्लड प्लेटलेट्स नहीं बनते तो उसको कट जाता है, तो उनको दिक्कत हो जाती है, उनका ब्लड जल्दी रुकता नहीं। अब ब्लड वेसल्स क्या है, ब्लड वेसल आर ट्यूब दैट कैरी ब्लड सेल। तो ये पाइप का काम, वेसल्स हैं, ट्यूब्स हैं ये, ठीक है, ये ट्यूब्स हैं, पाइप है, कैसे पाइप है जिससे ब्लड का आता जाता है। ब्लड वेसल ट्यूब दे कैरी ब्लड ओवर बॉडी। ये आर्टरीज हैं, वेन्स हैं, कैपिलरीज आर कलेक्टिव कॉल्ड ब्लड वेसल। कैपिलरीज भी होती हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, ये दोनों बड़ी पाइप होती है, छोटी छोटी जंक्शन होते हैं, एक जगह से दूसरे जोड़ने का जो काम करते हैं। तो ब्लड वेसल में तीनों चीजों को मिला के ब्लड वेसल कहा जाता है। अब देखेंगे आर्टरी, वेन्स, कैपिलरी के बारे में। आर्टरीज देखिए, आर्टरीज क्या होती है, ये कौन सी पाइप होती है। आर्टरीज ऑफ ब्लड वेसल दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनमें ये ऐसी पाइप होती है जिनमें ऑक्सीजन से भरे हुए ब्लड होते हैं, टू सेल टू टिश्यू और बॉडी। तो ये सारे पाइप में ऐसे ब्लड होते हैं जिनमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत होती है, और ये कहाँ, सेल को, टिश्यू को बॉडी देते हैं। दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू, कहने का मतलब हार्ट जो है वहां से खून लेके ये दूसरे पार्ट में देते हैं, ठीक है। तो ये अच्छा ब्लड जो है, ब्लड हार्ट में जो प्योर ब्लड बनता है, साफ सुथरा ब्लड को लेके ये बॉडी के दूसरे सारे पार्ट में ले जाते हैं। आर्टरी अच्छे ब्लड को ले जाते हैं। आर्टरी से अच्छा आप समझ लीजिए तो याद रहता है, क्योंकि आर्टरी और वेन में कंफ्यूजन होता है। तो मेरा तरीका है आर्टरी अच्छा, वेन मतलब ये मतलब वेस्ट, तो वेस्ट वाला वेन से मैं कनेक्ट करता हूँ, आर्टरी से अच्छा कनेक्ट करता हूँ। तो अच्छा ब्लड आर्टरी से जाता है, और वेस्ट ब्लड, खराब ब्लड वेन बी से जाता है। इससे याद रखने में होता है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाता है कि आर्टरी में कौन सा हो जाता है, वेन में कौन सा जाता है, कुछ दिन बाद कंफ्यूजन हो जाता है। याद रखिए, वेन क्या है, वेन्स आर ब्लड वेसल दैट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द सेल एंड टिश्यू ऑफ बॉडी। तो क्या है, पूरे शरीर से जो है फ्रॉम सेल एंड टिश्यू ऑफ बॉडी, ये
सेल और टिश्यू से आपका ब्लड लेके हार्ट को ले जाता है। दे कैरी ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट, ये हार्ट की तरफ ब्लड लेके आता है, जिसमें से कम ऑक्सीजन होता है। कैपिलरी क्या है? कैपिलरी आर स्मॉलेस्ट द बॉडी ब्लड वेसल्स। ये है, देखिए जंक्शन है ना, ये यहाँ पे कैपिलरी बना है, जंक्शन है। यहाँ पे देखिए ये हार्ट है, क्या है, प्योर ब्लड यहाँ से लेके बॉडी में जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे जंक्शन भी खत्म हुआ, फिर उसके बाद यही जंक्शन से भी जो है वेन के थ्रू यहाँ जा रहा है। ये अब वेन के भी और देखेंगे, इसके 4 पार्ट होते हैं, वो कैसे कैसे क्या पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे अभी। बस अभी बाहर की चीज, अब इसके अंदर भी बाद में जाएंगे। तो कैपिलरी आर स्मॉलेस्ट द बॉडी ब्लड सेल्स, इट सर्व द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन सर्कुलेशन और सेल। तो यहाँ पे मटेरियल का एक्सचेंज होता है, अच्छा बुरे का, खराब अच्छे का, यही बदलाव हो जाता है। द फाइन नेटवर्क मेक इट इजी फॉर द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मटेरियल ड्यू टू इंक्रीज इन ब्लड सर्कुलेशन। यहाँ पतले पतले बहुत धागा नुमा जो है पाइप होती हैं, जिससे एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है। ब्लड वाले भी यहाँ से जो बैड वाले होते हैं वहाँ यहाँ से ऑब्जर्व करके वेन में भेज देते हैं, और अच्छे वाले यहाँ से निकाल के दूसरे पार्ट में भेज देते हैं। तो ये आपका काम, ये कैपिलरी का काम होता है। अब देखिए हार्ट के अंदर वाली बात आ गई, ठीक है। यहाँ पे 2 जो पाइपें थी, वेन वाला था और ये आर्टरी वाला था, ठीक। अब इसके 4 पार्ट यहाँ पे आए हैं। एक ये लेफ्ट वाला पार्ट है, देखिए हम सामने से देख रहे हैं तो हमारे राइट साइड पड़ रहा है, लेकिन अंदर की तरफ से उल्टा करके देखेंगे तो ये ब्लड के लेफ्ट वाला होगा। तो ब्लड का हमारा राइट साइड जो है इसका लेफ्ट, तो ये लेफ्ट में 2 चैम्बर हैं और ये राइट में 2 चैम्बर है, ठीक है। ये राइट वाले हैं। तो एक पार्ट यहाँ से, देखिए यहाँ से जुड़ा है, तो ये एक पार्ट है, बाकी ये दूसरा पार्ट है। इसी तरह ये एक पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है। तो 1 पार्ट, दूसरा पार्ट, 1 पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है। यहाँ पे 1 पार्ट है, दूसरा पार्ट, तो 4 पार्ट में है। 2 पार्ट जो है वेन के फंक्शन में काम करते हैं, 2 पार्ट जो है आपके आर्टरी के फंक्शन में क्या आता है। द हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन इन एनिमल दैट पंप ब्लड थ्रू आउट ब्लड वेसल टू ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी। तो ब्लड का काम है पंप का काम करना। द बर्ड कंसिस्ट ऑफ 4 चैम्बर, 4 पार्ट हैं, दैट प्रिवेंट द ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेशन ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। तो ये चारों चैम्बर में जो है प्योर और इम्प्योर ब्लड, उनको मिक्स करने से बचाने के लिए अलग अलग चैम्बर बनाए गए। तो अपर चैम्बर का आर्टियरा और लोअर चैम्बर का वेंट्रियला। जो अपर चैम्बर है ये आर्टियम, ये आर्टियम 2 है। ऊपर अपर चैम्बर आर्टियम का काम करते हैं, नीचे वाला उसको वेंट्रिसल्स बोलते हैं, ठीक है। नीचे को वेंट्रिशन, वेंट्रियल मतलब ये वेन वाले से इनसे नेटवर्क है, ठीक है। अब देखें कैसे ये काम करेंगे, या देख लीजिए तमाम पार्ट हैं इसके, ये सारी चीज़ें हैं। इसमें बहुत जटिल है, इतना आसान नहीं है, लेकिन एक रफ डायग्राम यहाँ धीरे धीरे दिया है। पल्मरी वेन है, पल्मरी आर्टरी है, अरोट्रा है, वेन केवा है, ठीक है। ये जो है, ये जो पार्ट है ये दोनों चैम्बरों को आपस में अलग रखता है। और भी है डायग्राम वी आर गेटिंग। इसमें फिर वाल्व लगे हैं, जिससे वाल्व आर प्रेजेंट इन हार्ट एज वेल एज इन वेन। तो वाल्व जो होते हैं वो खुलने वाले और बंद होने वाले जो छेद होते हैं, ठीक है, छेद होते हैं जिससे ब्लड आता जाता है। पाइप के अलावा जो छेद हो जिसके थ्रू जो है ब्लड जो है हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, वो वाल्व होते हैं। 4 वाल्व होते हैं। द हार्ट दे आर प्रेजेंट बिटवीन आर्टिया एंड वेंट्रिकल्स एंड एट द बेस ऑफ बिग वेसल लीविंग द हार्ट। तो ये क्या कहने का मतलब, जो इसमें क्या है, ये कहाँ होते हैं, एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स, ऊपर और नीचे में। ये एट्रिया है और यहाँ इनमें जो ये वाल्व हो,
ठीक है, यहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक, ये वाल्व। तो ब्लड, ये क्या, वाल्व आर रिस्पॉन्सिबल फॉर यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ ब्लड। तो इन वाल्व के थ्रू ब्लड एक ही डायरेक्शन में जा सकता है, लौटता नहीं है। इधर से आ गया तो इससे लौट के नहीं जाएगा, बंद हो जाता है, ठीक है। इसी तरह इसमें भी ऐसे है, ठीक। तो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वाल्व प्रेजेंट इन हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लंप डम। तो हमारे बॉडी में जो साउंड आता है ना, यहाँ पे चेस्ट पे देखें तो उसमें कभी कभी आवाज आती है ना, हल्का हल्का धक 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 की, तो वो धक धक की आवाज इसी से, जब वाल्व खुलते हैं बंद होते हैं तो उसी से ये आवाज आती है, भाग फूक, ये लंप डम जो आवाज आती है वो इनको खुलने और बंद होने के कारण होती है। अब नेक्स्ट है वाल्व के बाद पल्मोनरी सर्किट होता है, ठीक है। पल्मोनरी सर्किट, इट इज नेटवर्क ऑफ आर्टरीज एंड वेन कनेक्टिंग द हार्ट एंड लंग्स। तो ये क्या है, आर्टरी और वेन होते हैं जो कि हार्ट को लंग से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये पल्मोनरी वाला है, पल्मोनरी वाला ये दो जो है ये आपको किससे कनेक्ट करते हैं, लंग से। देखिए यहाँ पे है, ये हमने देखा था ये लंग्स है। तो यहाँ से जो निकल के अंदर से निकल के इधर से जाते हैं, पल्मोनरी वेन है और ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी है ये वाला एक, और एक पल्मोनरी वेन है। तो दो तरह के हैं, इसको हार्ट का लंग से कनेक्शन करने का काम करते हैं। लंग से हवा आती है ना, लंग से हवा आपको देने का काम करता है, इसलिए। Deoxygenated blood is pumped from blood to lungs. Deoxygenated blood is pumped from blood to lungs for oxygen. तो कहने का मतलब जो ऐसा जो ब्लड होता है जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है, उसको क्या है, उसको ले जाके कहाँ, लंग्स के पास ले जाया जाता है। लंग्स में क्या जाता है, हवा। हम सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स में जाती है, तो ये ब्लड, ये खून जो लंग्स में जाता है वहाँ उसको ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर वो लौट के यहाँ आर्टरी के थ्रू ये आ जाता है। यहाँ से इस तरफ से जाएगा, इस तरह से जाएगा, और यहाँ पे आपका लंग है, लंग में इंटर करेगा, ठीक है। लंग में इंटर करने के बाद वो फिर निकल के आ जाता है, ठीक है। उसके आने के बाद यहाँ से इंटर करके फिर आ जाएगा, प्योर होके यहाँ पे आएगा, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिटर्न टू द हार्ट टू बी पंप टू द बॉडी फ्रॉम ब्रेस्ट। तो जो ऑक्सीजन से आके हार्ट में आ जाता है और हार्ट उसको पंप करने का काम करता है। ये सिर्फ ये मशीन है, हार्ट मशीन है। ऑक्सीजन का लंग्स में जाता है, ये खींच के नीचे का ब्लड खींच के क्या है लंग्स में ले जाता है, फिर लंग्स से फिर शुद्ध होके फिर यहाँ पे हार्ट में आ जाता है। हार्ट में आने के बाद फिर इसको पूरे बॉडी में ये फैलाने का काम करता है। अब कह रहे हैं ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड अकर एट द एल्वियोलर इन लंग। जो लंग, ये लंग की बात कर रहा है, जब ब्लड लंग में जाता है तो वहां पे ये अल्विलो जो होता है वो उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है। अल्विलो है ब्लड वेसल wrapped अराउंड इट एंड ब्लड इज ऑक्सीजनेटेड बाय डिफ्यूजन। तो जो लंग्स में ये एल्विलो होता है, तो आपके लंग्स का जो एल्वियोली है उसमें क्या कहने का मतलब ऑक्सीजन रैप्ड होता है। वो पतले पतले छाल और जालीनुमा चीज होती है जिसमें ऑक्सीजन जमा रहता है, और वहां पे ब्लड जब जाता है तो वो ऑक्सीजन उसमें मिल जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। ये कहने का मतलब कैसे ऑक्सीजनेशन होता है। पल्स, ये सारा चीज, ये पूरा फंक्शन हो गया कैसे ब्लड का होता है सारा। यहां से जाएगा तो वेन के थ्रू, फिर आपका पल्मोनरी, जो पल्मोनरी वेन और क्या कहते हैं आर्टरी है, ये पल्मोनरी दो तरह का है, एक आर्टरी है और एक वेन है। यहाँ पे लिखा है पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है। तो आर्टरी के थ्रू जो है यहाँ से, इस पार्ट से जो है, इस पार्ट से ये बॉडी से ब्लड यहाँ आया, यहाँ से जाने के बाद जो है इस पार्ट में
ब्लड इकट्ठा हुआ, यहाँ से निकलने के बाद ब्लड जो है यहाँ ये पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ चला गया, लंग्स में गया, लंग्स से शुद्ध होने के बाद ब्लड घुसा वेन, और होने के बाद फिर यहाँ से यहाँ फिर गया, अंदर आया। थोड़ा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है, इसमें दिखाई नहीं पड़ता, फिर उसमें से निकल के जो है अलग अलग पार्टों में जाता है, बस ये ध्यान रखिएगा। पल्स क्या होती है? हमारी धड़कन कितनी 1 मिनट में ब्लड कितनी बार उसके वाल्व कितने बार खुलते हैं, बल्ब होते हैं, उसी को पल्स रेट कहते हैं। तो हार्ट पेरियोडिकली एक्सपैंड एंड कंट्रैक्ट टू पंप ब्लड इनटू द आर्टरी which also expand and contract as blood flow throughout them. It is called pulsation. This pulsation of the artery can be felt at certain place of body such as wrist. Wrist पे उसको चेक किया जा सकता है। Pulsation is measured as the number of heartbeat per minute, which is nothing but a pulse rate. तो वही है कितनी बार ब्लड के वाल्व खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं, 1 मिनट में कितनी बार खुल रहे हैं, उसी को यहाँ से काउंट कर सकते हैं। जिस पर लंप डंप होता है वही, तो हार्ट ब्लड यही रेट नापने के लिए, ठीक है, जो आला लगाते हैं चेस्ट में लगाते हैं, वो सारे चीज़ें यही नापते हैं कि अगर बॉडी का नॉर्मल है तो उसका पल्स रेट नॉर्मल होगा, बीमार है तो पल्स रेट कम और ज़्यादा होता है। तो यही देखते हैं कि पल्स रेट में कितना डिफ्रेंशिएशन है, इससे पता चलता है कि बॉडी कितना बीमार है, कितना स्वस्थ है। अब ये तो खून ले आने, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो वेस्टेज चीज़ होती है बॉडी से कैसे निकलती है वो काम है। वो तो प्योर चीज़ है, खाना और ये सब जाना। उसके बाद जो इम्प्योर चीज़ होता है बॉडी में कैसे बाहर साफ होता है, उसके लिए काम करता है, किडनी का काम होता है, ठीक है, उसका काम आपका किडनी वगैरह करता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या इन्वॉल्व है ये इसमें दिखाया गया है। तो एक्सक्रिएशन मतलब क्या होता है? एक्सक्रिएशन का मतलब द प्रोसेस ऑफ रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। तो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे बॉडी में बनते हैं उसको निकालने का जो काम होता है, वो निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को एक्सक्रिएशन बोलते हैं। फॉर ह्यूमन बीइंग द वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस आर इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया एंड फेसेस। तो कहने का मतलब जो हमारे शरीर में वेस्ट क्या क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, यूरिन निकलता है, और फेसेस जो हम खाना खाते हैं, खाने के बाद जो और चीज़ें बच जाती हैं जो बॉडी एब्जॉर्व कर ले। उसके अलावा भाई ढेर सारा सब्जियां, सलाद और रोटी सब्जी खाते हैं तो सारा तो खून में नहीं बनेगा ना। उसके बाद जो बचा हुआ चीज़ें तो उसे क्या फेसेस बोलते हैं, ठीक है। पानी के तो 3 चीज़ें वेस्ट मटेरियल अलग अलग जगह से ही निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलता है? नाक से, यूरिन टॉयलेट से, फेसेस जो है सुबह आपका जो है रेक्टम से निकलता है, यहाँ से, ठीक, रेक्टम से ये सारे निकलते हैं। तो अब किडनी का काम थोड़ा समझिए। आवर बॉडी में मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन आर किडनी। किडनी सबसे मेन ऑर्गन है। लोगों का किडनी खराब हो जाता है तो बॉडी खून गंदा हो जाता है, साफ नहीं हो पाता। उसको साफ करने के लिए खून को बाहर से मशीन में डायलिसिस करके साफ करना पड़ता है। देयर इज ए पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट ऑन आइदर साइड ऑफ द स्पाइन। तो हमारी ये जो स्पाइनल कोड है हमारे बॉडी में, उसमें 2 किडनी होती है, 1 और 2। कभी कभी किडनी खराब हो गई तो आदमी को एक ही किडनी से काम करना पड़ता है। दिस किडनी इज बीन शेप्ड ऑर्गन, रेडिश इन कलर। बीन होता है, ठीक, बीन देखिए, कोई चने की दाल है, उसको अगर उसको भिगो दें, खासकर कच्चा चना है उसको भिगो दें, अगर वो अंकुरित हो जाए, अंकुरित उसमें से एक ऐसे सफ़ेद कलर का वो निकल जाता है। उसको 2 पार्ट में बांटेंगे तो एक पार्ट ऐसा इस शेप में निकलता है, इसीलिए कह रहा है ये रेडिश कलर में होता है और बीन शेप में होता है। इट कंटेन मिलियंस ऑफ टीनी ट्यूबल्स विच एक्ट एज माइक्रो फिल्टर एंड फिल्टर आउट द यूजफुल एंड हार्मफुल सब्सटेंस फ्रॉम ब्लड। तो ये जो किडनी का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी में ये यहाँ से आते हैं, ये, ठीक है, ये वेस्टेज वाले आते हैं और इसमें जाके इसको पूरा ये छानता है। इसमें बहुत पतले फिल्टर लगे होते हैं और फिल्टर ही डैमेज हो जाता है तो किडनी खराब हो जाती है। इसलिए खराब और गंदी चीज़ें मत खाइए, शराब वगैरह, एल्कोहल वगैरह से ये सारी किडनी बहुत डैमेज होती है। शुगर जिनको ज़्यादा हो जाता है वो भी किडनी डैमेज करता है। तो ये सारी चीज़ों से बचना है। द यूजफुल सब्सटेंस आर अगेन रीअब्सॉर्ब्ड बैक इनटू ब्लड एंड ओनली हार्मफुल सब्सटेंस आर कंसंट्रेटेड।
तो ये किडनी की एक खूबी है कि बेकार चीज़ें वो छान के नीचे फेंक देता है और अच्छी चीज़ों को फिर से वो ब्लड में लौटा देता है। दीज हार सब्सटेंस आर प्रेजेंट इन डिजॉल्व स्टेट वाटर एंड नाउ इज कॉल्ड यूरिन। और ये जो वेस्ट मटेरियल यूरिन के टॉयलेट के माध्यम से निकल जाता है। यूरिन इज क्रिएटेड आवर बॉडी, ये यूरिन बॉडी से निकाल दिया जाता है। दस किडनी एक्ट एज फिल्टर ऑफ बॉडी, किडनी फिल्टर का काम करता है। ये आपका दिखाया गया। ब्लैडर है, यूरेथ्रा है, यूरिन ओपनिंग टॉयलेट के थ्रू यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पे चैम्बर में इकट्ठा होता रहता है यहाँ से। यूट्रिया जो ये है, अब ये तो किडनी की बात, अब इसमें ये क्या क्या है। यूरिन इज सेंट फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर थ्रू ट्यूब कॉल्ड यूरेटर्स। ये जो ट्यूब होती है यहाँ से जो फिल्टर होते हैं यहाँ तक आने का जो ट्यूब होता है उसको यूरेटर्स बोलते हैं। फिर क्या है ब्लैडर, जहाँ पे ये स्टोर होता है। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ मस्कुलर बैग वेयर यूरिन इज एक्यूमुलेटेड एंड इज क्रिएटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा। तो मतलब यहाँ से पाइप के थ्रू यहाँ की इकट्ठा होता है, ऐसा नहीं कि तुरंत बना तुरंत निकले, यहाँ इकट्ठा होता है। जब इसकी एक कैपेसिटी भर जाती है तो आपको टॉयलेट लग जाती है, तो आप जाके उसको निकालते हैं। इट कैन होल्ड 300 to 500 ml यूरिन फॉर वाइल बिफोर द अर्ज टू एम्प्टी इट। तो लगभग आधा लीटर तक का ये इकट्ठा कर लेता है, लेकिन जब भर जाता है तो फिर आपको प्रेशर आने लगता है, ये लगता है कि हम निकालो, ठीक है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी जब कम हो जाती है तो आपको निकालना पड़ता है। वो मैसेज ब्रेन को दे देता है कि ये बहुत हो गया। अब नेक्स्ट हमने बताया डायलिसिस क्या है, प्रॉब्लम है। सम टाइम पर्सन किडनी में स्टॉप वर्किंग ड्यू टू इन्फेक्शन आर इंजरी। कभी कभी आदमी की किडनी काम करना बंद करती है, चाहे इन्फेक्शन हो, इंजरी के कारण। एज अ रिजल्ट ऑफ किडनी फेलियर वेस्ट प्रोडक्ट स्टार्टेड एक्यूमुलेटिंग इन ए ब्लड। सच पर्सन कैन नॉट सर्वाइव अनलेस देयर ब्लड इज फिल्टर पीरियडिकली थ्रू ए आर्टिफिशियल किडनी। अब कहने का मतलब आदमी में अगर किडनी काम करना बंद करे तो उसके ब्लड में जो है वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा होते जाएंगे। फिर आपको अगर उसको बचाना है तो उसकी किडनी की आर्टिफिशियल किडनी से उसकी सफाई की जाती है, और इसी आर्टिफिशियल किडनी को ही डायलिसिस कहते हैं। और ये साफ करने की जो तरीका है डायलिसिस। डायलिसिस इज द फिल्टरिंग ऑफ ब्लड आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी यूजिंग ए मशीन व्हेन ब्लड बोथ किडनी फेल। जब दोनों किडनी काम करना बंद होती है तो मशीन के थ्रू उस ब्लड को आउटसाइड बॉडी में लेते हैं, लेने के बाद वो साफ करके फिर उस मशीन से शरीर में उसको फिर से ट्रांसपोर्ट कराते हैं। अब कह रहे हैं स्क्रेशन, अदर एनिमल्स की बात कर रहे हैं। तो क्या स्क्रेशन इन डिफरेंट एनिमल डिफर बेस्ड ऑन द स्क्रेशनी मटेरियल। हर एक एनिमल में अलग अलग चीज खाना खाते हैं तो उनको अलग अलग तरीके से उनको निकाला भी जाता है। अमोनिया, यूरियन एंड यूरिक एसिड आर कॉमनली स्क्रेटेड मटेरियल। जो बाहर से निकलने वाले हैं उसमें क्या होता है, अमोनिया होती है, यूरिया होती है या यूरिक एसिड होती है। The way in which waste chemical are removed from the body of animal depend on availability of water। इसीलिए कहा जाता है ज़्यादा पानी पीजिए ताकि सफाई में आसानी हो। Aquatic animal like fish excrete cell waste as ammonia which directly dissolved in water। तो खासकर जो पानी में रहने वाली मछलियाँ हैं वो डायरेक्टली अपना वेस्ट मटेरियल अमोनिया के फॉर्म में पानी में निकाल देती है। Some land animal like bird, lizard, snake excrete semi-solid white color compound uric acid। तो जो पक्षियाँ होती हैं, लिजार्ड होती है सफ़ेद सफ़ेद, कभी कभी आप पेड़ के नीचे से गुजर रहे हैं, आपके ऊपर जो है चिड़िया वगैरह बीट कर देती है, तो वो क्या है, सेमी सॉलिड होता है, मतलब न लिक्विड होता है न सॉलिड, सेमी सॉलिड है। और वो उसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। ये ध्यान रखिए, मछलियों में अमोनिया होता है, यूरिक एसिड होता है। मेजर एक्सक्रीशन प्रोडक्ट ह्यूमन इज यूरिया, और आदमियों में यूरिया होता है। तो तीन तरह की चीज़ें हैं, यूरिया है ह्यूमन में, यूरिक एसिड है ये स्नैक लिजार्ड, और मछलियों में अमोनिया होती है। तो तीन तरह के मटेरियल हैं अलग अलग जंतुओं में। अभी तो ह्यूमन बींग्स के बारे में हमने लिया कि कैसे लेते हैं, कैसे साफ करते हैं, कैसे वेस्ट करते हैं। अब हमारी बात आती है प्लांट्स में, क्योंकि हमारा चैप्टर था एनिमल और प्लांट में, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल और प्लांट में था। अभी हम एनिमल की बात कर रहे थे, नाउ विविगल प्लांट्स। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह कैसे होता है, ये
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स में कुछ प्रोसेस हैं, वो थोड़ा समझ लेते हैं। क्या है ऑस्मोसिस, क्या होता है ऑस्मोसिस का क्या मतलब, एक सोख्ता की तरह होता है, एक फिल्टर पेपर की तरह होता है कि वो लिक्विड को अपनी तरफ ऑब्जर्व करता है फिर दूसरी तरफ छोड़ देता है। इस तरह का मैकेनिज्म होता है सोखना और करना। हार्ट तो प्लांट में हार्ट नहीं होता, बस ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू हायर सॉल्यूट। तो सपोज करिए यहाँ पे इस तरह का एक फिल्टर है, यहाँ पे दो पार्ट है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे दो वर्ड है, लोअर सॉल्यूट और कंसंट्रेशन, फिर हायर सॉल्यूट। कहने का मतलब है कि लिक्विड पोर्शन है उसमें पोषक तत्व हैं, ठीक है, पोषक न्यूट्रिएंट्स हैं। लिक्विड है यहाँ पे, इसमें न्यूट्रिएंट है, इसमें कम न्यूट्रिएंट है, लेस मात्रा में है। तो ये फिल्टर पेपर क्या करेगा, इसमें से निकालता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये फिल्टर पेपर में क्या करता है, लोअर रीजन से मटेरियल है तो वो निकाल के हायर लेवल पे जाता है, उल्टा काम करता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे हायर लेवल है तो ये यहाँ से निकाल के जो उसमें होता है उसमें से जो मेन तत्व हैं वो ऑब्जर्व करता है और लेके इधर ट्रांसपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। और ये किसके थ्रू होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रान, ये झिल्ली होती है, उस झिल्ली को सेमी परमिएबल मेम्ब्रान्स बोलते हैं, पतली पतली झिल्ली होती हैं, उसी को कहते हैं। तो प्लांट में इसी प्रोसेस से होता है कि जहां से आया ऑब्जर्व किया ऊपर ले गया। यहाँ पे दो तरह के इसमें भी वेसल्स काम करते हैं, पाइप काम करती हैं, एक जाइलम और फोलन। एक पाइप को जाइलम नाम देते हैं, दूसरे पाइप को फोलन। तो जाइलम जो पाइप होती है उसमें से क्या होती है, पानी जाता है, ठीक है। जाइलम जो पाइप होती है उसमें से पानी जाता है और दूसरे प्रोडक्ट जाते हैं। प्लांट्स क्या नीचे से जो है पत्तियों में जाते हैं, ठीक है। ये जो है नीचे से जड़ से ऊपर की तरफ जाइलम का काम होता है। और खाना जब पत्तियों में बन जाता है तो फोलम से आता है। फोलम मतलब फूड जाने, पी से फूड से ध्यान रखिए। तो खाना जो है फोलन के थ्रू, जैसे वहाँ वेन और आर्टरी का हमने बताया था, वेन मतलब वेस्ट, आर्टरी में अच्छा, इसलिए फोलन में फूड याद रखिए। तो खाना बन के फोलन के थ्रू पत्तियों से प्लांट के हर जगह जाता है और जाइलम से जो है ये रॉ मटेरियल जाता है जिससे खाना बनाने में सहायक होता है। मिनरल जाता है, वाटर वगैरह, ये सब इसके थ्रू जाता है नीचे से ऊपर की तरफ, और ये जो है ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो दो तरह की वसल है, इसमें भी दो तरह की पाइपें हैं, एक जाइलम पाइप है, दूसरा फोलन पाइप। रूट हेयर क्या है, रूट हेयर आर इलोंगेटेड एक्सटेंशन ऑफ रूट दैट आर कंपेरेबल टू हेयर ऑन एनिमल। तो यहाँ पे जड़ों में जो पतले पतले रूट्स होते हैं वो पतले पतले होते हैं। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर इंक्रीज एक्सचेंज ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो जिससे इनकी पतलापन होने के कारण इनका एरिया बढ़ जाता है, जिससे वहाँ पे एक्सचेंज होने में आसानी हो जाती है। उसके ऊपर ज़्यादा जगह मिल जाती है, पतला होने के कारण ज़्यादा जगह होगी तो ऑक्सीजन और मिनरल आराम से एब्जॉर्ब होना। इकट्ठा एक जगह रख देंगे तो वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा पतले पतले हेयर, इसलिए ज़्यादा रहेंगे तो सब थोड़ा थोड़ा सा लेने का काम करते हैं। फोलन हमने बता दिया, फोलन इज अ प्लांट टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट द सॉल्युबल ऑर्गेनिक मटेरियल क्रिएटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। तो ये क्या है, फोलन क्या है, खाना कहाँ से आता है, फोटोसिंथेसिस हमने पहले डिस्कस किया। पत्तियों में खाना जो बनता है वो किसके द्वारा होता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज इन्वॉल्व होते हैं, मिनरल होते हैं, मिनरल मटेरियल होता है, वाटर चाहिए होता है, ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। ये सारी चीज बॉडी के प्लांट के अलग अलग पार्ट से और इन्वायरमेंट से पत्तियां लेती हैं और वहाँ खाना बनाती हैं। तो ये काम जाइलम करती है, जाइलम से ये सारी चीजें जाती हैं और पत्तियों से खाना बन के हमने बताया फोलन जो है वो नीचे की तरफ ले आती है। ये जाइलम टिश्यू का यहाँ कई पतले पतले रूट हेयर भी दिखाया गया है। जाइलम क्या है, जाइलम इज द प्लांट टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट फ्रॉम रूट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। ये नीचे से
ऊपर की तरफ जाइलम का जाता है और नीचे ऊपर फोलन जाता है। इसमें फूड जाता है, इसमें रॉ मटेरियल जाता है। रिक्वायर फॉर फोटोसिंथेसिस, ये चीज होती है। अब ट्रांसपायरेशन क्या होता है, ये चीजें। ट्रांसपायरेशन लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम स्टोमेटा प्रेजेंटिंग। ट्रांसपायरेशन मतलब पानी को उड़ाने का काम, जो पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं उससे पानी जो उड़ जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं, ट्रांसपायरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑल्सो हेल्प प्लांट अब्जॉर्ब एंड डिस्ट्रीब्यूट वाटर थ्रू आउट रूट्स। इससे आराम होता है कि प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है और बॉडी में फैलाने का काम करता है। ट्रांसपायरेशन इज क्रिएट ए स्ट्रॉ लाइक इफेक्ट एंड वाटर मूव अप अगेंस्ट ग्रेविटी इन ट्यूब मेड ऑफ जाइलम। तो कहने का मतलब पत्तियों से जो पानी ऊपर उड़ता जाता है, जिसके कारण जो है उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए जड़ों से ऊपर की तरफ जो है ग्रेविटी के कारण ऊपर की तरफ पानी चढ़ता है। तो अगर पत्तियों से यूज्ड वाटर वेपोरेट नहीं होगा तो जाइलम से नीचे से ऊपर पानी नहीं जाएगा। तो यही कहने का मतलब उसको खींचने का भी काम करता है। उड़ाता जाता है तो कमी होती है, तो नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वाटर। तो इस तरह जो है ट्रांसपोर्टेशन आपका हो गया प्लांट और एनिमल में, और ये चैप्टर कंक्लूड होता है। अब हम थोड़ा समरी देख लेते हैं क्या है। मोस्ट एनिमल द ब्लड दैट सर्कुलेट बॉडी डिस्ट्रीब्यूट फूड एंड ऑक्सीजन। वही है, ब्लड का काम है फूड और ऑक्सीजन को बांटने का काम करता है और वेस्ट मटेरियल को ले आने का काम करता है। ह्यूमन ब्लड फ्लो थ्रू आर्टरी एंड वेन, और हार्ट जो पंप की तरह काम करता है, हमने किया। ब्लड फ्लो ब्लड वेसल। सब्सटेंस क्या है, डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट ऑफ बॉडी में जाता है। ब्लड का कंपोनेंट बता दें, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट। रेड कलर होता है हेमोग्लोबिन के कारण, ये याद रखिएगा। ह्यूमन जो है ये कह रहा है कि 1 मिनट में 70 से 80 टाइम जो है एडल्ट जो है उसका पंप, उसका वाल्व खुलता है बंद करता है। आर्टरी कैरी ब्लड हार्ट टू अदर पार्ट ऑफ बॉडी। वेन फ्रॉम बॉडी मतलब पूरे शरीर से हार्ट की तरफ ले आने का काम करता है, और ये हार्ट से पूरे शरीर को ले जाने का काम करता है। क्रिएशन क्या होता है, वेस्ट। अब इस क्रिएशन में क्या है, मेनली बता रहे हैं किडनी काम करती है। किडनी में यूरिन ब्लैडर हो रहा है, यूरेथ्रा पाइप होती है। साल्ट यूरिया रिमूव होता है स्वीट और वाटर के फॉर्म में। अमोनिया डिजॉल्व हो जाती है, फिश वगैरह अमोनिया निकालती है, और पक्षियां जो है आपका यूरिक एसिड निकालती है, आदमी जो है यूरिया निकालता है। 3 तरह के लोग 3 चीजें निकालती हैं, यूरिक एसिड, वो आपका अमोनिया, और ये ह्यूमन जो है आपको यूरिया निकालता है। वाटर मिनरल न्यूट्रिएंट आर अब्जॉर्ब बाय रूट फ्रॉम सॉइल। जो वाटर मिनरल जो जड़ों में रूट होती है वो जमीन से अब्जॉर्ब करते हैं और जाइलम के थ्रू पत्तियों तक ले जाते हैं, और फिर पत्तियों में बने हुए खाना जो है फोलन के थ्रू बॉडी में आता है। पानी जो है लास्ट होता है ब्लड, उसके स्टोमेटा, जिसको ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन से फोर्स क्रिएट होता है, जिससे नीचे से ऊपर की तरफ पत्तियों तरफ पानी का आने का काम होता है। हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। सो चैप्टर इज एंड। थैंक यू।